हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के शेयर के बारे में। विप्रो एक आईटी का भी जो भी रैली चल रहा है उसके अंदर वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक्स है। आज के सेशन में भी लगभग 4.5% जो है विप्रो ने बढ़त दिखाई है और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में बहुत ही क्रूशियल लेवल्स को पार करते हुए नजर आया विप्रो। एंड आई थिंक यहाँ से विप्रो का जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली है वो स्टार्ट हो सकता है। तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द लेवल्स दैट विप्रो हैज क्रॉस्ड और क्यों इंपॉर्टेंट है 530 का स्पेसिफिकली लेवल, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब विप्रो के रिजल्ट्स आए थे दिसंबर के क्वार्टर के, जनवरी के सेकंड वीक में आ गए थे रिजल्ट्स, सेकंड या थर्ड वीक के अंदर में। और रिजल्ट्स कुछ खासा अच्छे नहीं थे, लेकिन विप्रो से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। बहुत खराब नहीं आए, यही अच्छी बात है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो दिसंबर लास्ट ईयर से इस बार जो क्वार्टर था 300 करोड़ कम का ही प्रॉफिट इसके अंदर में आया है। बट पूरे आईटी पैक के अंदर में एक ये फीलिंग आ गई थी कि दैट द वर्स्ट इज ओवर और आगे आने वाले जो रिजल्ट्स आएंगे वो यहाँ से बेहतर आएंगे। ग्रोथ जो है वो लौटेगी पूरे आईटी सेक्टर के अंदर में, क्योंकि जब से अमेरिका के अंदर में महंगाई बढ़ी है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, आईटी कंपनीज का जो कमाई है वो रुक सी गई है, एक जगह पे आके रुक सी गई है, घटी नहीं है लेकिन बढ़ी भी नहीं है। और इसका प्रूफ आपको पिछले 3 साल के नंबर्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे देयर इज हार्डली एनी पॉजिटिविटी। 12,000 करोड़ का एक टॉप बनाया था प्रॉफिट का 2022 में, 2023 में थोड़ा सा उससे नीचे आया है और पिछले 12 महीने में लगभग वहीं पे है। बट यू वांट सम काइंड ऑफ ग्रोथ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 2013, 14, 15 में हर साल 500, 800, 1000 करोड़ का ग्रोथ जो है कंपनी कर रही थी इन द बॉटम लाइन। तो वैसी ग्रोथ रिज्यूम होने के अब स्टार्टिंग माना जा रहा है कि अगले साल से या फिर इस साल के अंत तक रिजल्ट्स में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। और उसी लिए बिकॉज आईटी स्टॉक्स इतने ज़्यादा गिर गए थे इन द लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड 1.5 ईयर। अगर आप देखोगे यहाँ पे विप्रो ने 2022 के स्टार्टिंग से जो है गिरावट दिखाई और अराउंड 700 के लेवल से ऑलमोस्ट 100% का गिरावट देखने को, 50% का गिरावट हमारे को देखने को मिला, जहाँ पे 700 रुपये के लेवल से नीचे की तरफ में 360, आधा हो गया शेयर इन द लास्ट 1.5 ईयर। अब जाके यहाँ पे जो है तेजी दोबारा से देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो चार्ट्स के ऊपर में अच्छी चीज़ देखने को मिली उसके बारे में, तो जब रिजल्ट्स आए थे इस क्वार्टर के, उस टाइम पे ये जो कैंडल आप देख रहे हो डेली चार्ट के ऊपर पे, ये उस दिन की कैंडल है। स्टॉक एक गैप से खुला था, ऊपर की तरफ में 511 पे ओपन हुआ था और 529 का हाई बनाया था। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इसका यहाँ पे गैप बना था उसके बाद से स्टॉक ऊपर गया नहीं। ये बात करो 15 जनवरी की, जब रिजल्ट का नेक्स्ट डे जब ये आया था। सो यहाँ पे एक गैप जो है बन चुका था अराउंड द लेवल्स ऑफ, नीचे की तरफ में 490, 490 रुपये का लो था उस दिन का। और यहाँ पे जो गैप बना था पिछले दिन का, उसका हाई था अराउंड 470 रुपीज़, 470 का। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था विप्रो के लिए कि ये गैप जो है ये तोड़े नहीं, बिकॉज जब गैप अप होता है, अगर वो गैप पूरी तरीके से फिल हो जाता है और स्टॉक उसके नीचे आना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे एक कमजोरी का आपको इंडिकेशन मिलता है व्हेनेवर देयर इज अ गैप फिलिंग, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि अराउंड 10-12 दिन तक एक रेंज के अंदर में विप्रो घूमा है। फाइनली फरवरी के फर्स्ट वीक में यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को हमारे को मिला है, ग्रीन कैंडल बनाया। इमीडिएटली उसके 2 दिन हमारे को गिरावट देखने को मिली है, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस था, राइट। और फाइनली पिछले 4-5 दिन के अंदर एक बेहतरीन रैली हमारे को देखने को मिली है और इसने फाइनली वो जो रिजल्ट डे का नेक्स्ट डे था, ट्रेडिंग डे, उसका हाई इसने अब क्रॉस कर दिया है। और वो हाई था 529, 530, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया वीडियो की। 530 का वो लेवल था, उसको इसने ना सिर्फ पार किया है, उसके ऊपर कंफर्टेबली क्लोजिंग दे दी है। और इसका उससे भी बेहतरीन जो एक विजुअल है वो आपको वीकली चार्ट्स पे देखने को मिलता है। ये वीकली चार्ट्स हैं, राइट। और यहाँ वीकली चार्ट्स के ऊपर में एक साफ रेजिस्टेंस दिख रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 529। अब उसके ऊपर जो है इसने उसको पार कर दिया है। सो आई थिंक नाउ इट इज रेडी फॉर दैट नेक्स्ट लेग ऑफ रैली। अब अगर हम हिस्टोरिक चार्ट्स के ऊपर में जाएंगे तो 600 रुपये से पहले कोई इसमें खास रेजिस्टेंस है नहीं, बिकॉज हम यहाँ पे देखेंगे तो जो साफ सीधा रेजिस्टेंस दिखता है वो 610, 615 के करीब ही देखने को मिलता है, राइट। लेकिन आई एम मोर हैप्पी कि नीचे का साइड अब पक्का हो गया है विप्रो में, एंड दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 460। देखिए, स्टॉक में आप कभी भी इन्वेस्ट करोगे तो 10, 15, 20% की गिरावट वैसे कभी भी आ सकती है। दैट इज द नेचर ऑफ द स्टॉक मार्केट। कोई शॉर्ट टर्म न्यूज़ आ गई या कुछ आ गई, कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग भी ज़्यादा आ जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है
है कि जब भी कोई अपमूव आए तो नीचे की तरफ से आप प्रोटेक्टेड रहें। तो आई थिंक नाउ विप्रो इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डाउन साइड। 460 465 के नीचे का विप्रो मुझे नहीं लगता है कम से कम इस साल, और ऊपर की तरफ में अभी शायद थोड़ा धीमे भी हो जाएगा, बिकॉज एज आई सेड कि अभी तक रिजल्ट जो है इसके एंटिसिपेटेड हैं। तो ये जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी इसमें फैक्टर्ड इन हो रहा है, अगला क्वार्टर और उससे अगला क्वार्टर, राइट। सो इट इज़ अ लीडिंग स्टॉक यानी कि वो स्टॉक्स जो पहले चल जाते हैं, रिजल्ट्स बाद में फॉलो करते हैं। सो मार्केट इज एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स आउट ऑफ विप्रो एंड द एंटायर आईटी स्पेस इन द कमिंग क्वार्टर्स। किसी भी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट वुड हिट द स्टॉक हार्ड, लेकिन फिलहाल तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। सो आई थिंक यहाँ से अब अगला टारगेट जो है वो सीधा 600 रुपये का ही बनेगा विप्रो के शेयर के अंदर में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन विप्रो। आई होप आपको जो लॉजिक है, जो चार्ट है, वो समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।